हेलो दोस्तों, आज शुरू करेंगे 25 नवंबर 2022 का करंट अफेयर। आरबीआई ने दैनिक वेतन भुगतान पर एक डेटा जारी किया है। अब कृषि में मजदूरी देख लेते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग दैनिक मजदूरी। एमपी में देखिए, पुरुष की श्रमिक मजदूरी कितनी है, 217.8 रुपीज़ दैनिक मजदूरी। और गुजरात की है 220.3 रुपीज़, जो कि दैनिक राष्ट्रीय मजदूरी से काफ़ी कम है। दैनिक राष्ट्रीय मजदूरी कितनी है, 323.2 रुपीज़। अब वो केरल में देख लेते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है। केरल में औसत मजदूरी कितनी है, 726.8 रुपीज़। इसलिए ही सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ जाते हैं, केरल में जाते हैं। और लगभग 25 लाख के आसपास केरल में प्रवासी रहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 524.6 रुपीज़ है। हिमाचल प्रदेश में 457.6 रुपीज़। तमिलनाडु में 445.6 रुपीज़। अब गैर कृषि वाली देख लेते हैं। गैर कृषि में कितना दैनिक मजदूरी है। एमपी में है 230.3 रुपीज़। गुजरात में है 252.5 रुपीज़। त्रिपुरा में है 250 रुपीज़। अब औसत, राष्ट्रीय औसत है 326.6 रुपीज़। ये भी तीनों स्टेट की औसत दैनिक आय से कम है। केरल की देखें तो केरल की 681.8 रुपीज़ है। अब ये देखिए, केरल सबसे ज़्यादा किस में है, केरल में। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर है तमिलनाडु, फिर है हरियाणा। अगर ग्रामीण मजदूरी की बात करें तो प्रमुख ग्रामीण स्रोत क्या होते हैं, कृषि है मेन प्रमुख स्रोत। इनका रोजगार क्या, मानसूनी, रबी और खरीफ फसल पर डिपेंड करता है। इससे उत्पादन भी प्रभावित होता है, क्योंकि इनका जो है रोजगार परमानेंट तो रहता नहीं है, एज पर फसल रहता है। अब महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा 70% वेतन दिया जाता है। मान लिया 100 रुपये अगर पुरुष की है वेतन, तो महिला की कितनी होगी, 70 रुपये मिलता है। तो लैंगिक असमानता को दर्शाता है ये। मजदूरी कम रहती है तो उत्पादन भी कम होता है, इसलिए ये उत्पादन प्रभावित बताया था मैंने कि अगर मजदूरी कम है तो दिल से काम नहीं करते लोग वक्त, तो उत्पादन भी कम रहता है, मतलब सक्रियता कम रहती है इसमें। भारत सरकार की पहले देखते हैं कि इस क्षेत्र में भारत सरकार की क्या क्या पहले रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम है। इसका एक्ट कब बना था, ये 25 अगस्त 2005 को। और अकुशल श्रम जो करने वाले इच्छुक हैं, किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार। ये क्वेश्चन आया था कि कौन से, तो वयस्क सदस्यों के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। असम मेघालय विवाद। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला और मेघालय का पश्चिम जयंतिया हिल्स जो मुकरो गांव है, उसमें मुठभेड़ हुई है हाल ही में। उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। अगर इसके बात करें तो एक बार मैप देख लेते हैं। ये है असम, मेघालय का ये ज़िला और असम का कार्बी आंगलोंग जिला, इस सीमा पे मुठभेड़ हुई है। इनकी सीमा की बात करें तो 885 किलोमीटर की सीमा है इनकी, और 12 बिंदुओं पर झगड़ा है। ब्रिटिश शासन, असम जब ब्रिटिश शासन था, जब असम ब्रिटिश शासन के अंदर में था, तो उसके अंदर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम असम के अंडर ही था। तो असम में जब 1972 में मेघालय बना, 1969 असम पुनर्गठन में, तो ही सीमा डिसाइड की गई थी। तब से ही ये विवाद चलता रहता है बीच बीच में। तो इसका चिंता का कारण ये है कि कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपी जिला है। लंगपी जिला ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में के दौरान ये कामरूप जिले का हिस्सा था। ठीक है, कामरूप जिले का। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। इसी को लेकर विवाद होता रहता है, मेघालय और गारो हिल्स का। विवाद सुलझाने का प्रयास किया था 1985 में। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ जी ने एक आधिकारिक समिति बनाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला था। अभी बीच में सुझाव दिए गए हैं क्या क्या, किस किस तरह का उपग्रह मानचित्रण के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की जा सकती है।
अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा सुझाव दिए जा सकते हैं, क्षेत्रीय परिषद के द्वारा दिए जा सकते हैं। अब अन्य विवाद देख लेते हैं कि और भारत में और कौन कौन स्टेट के बीच है। एक बेलगावी सीमा विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। उड़ीसा सीमा विवाद है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है नवी कंबोडिया में। ये 2007 से शुरुआत हुई थी इसकी। फर्स्ट एडीएम प्लस बैठक कब हुई थी? 2010 में हनोई में। आइए देखते हैं एशियन में कौन कौन से देश हैं। एशियन में 10 देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और 8 संवादी सहयोग हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर एशियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 6 कंट्री हैं। 6 कंट्री कौन कौन सी हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया। ये 6 कंट्री हैं। एशियन इनका जो रक्षा मंत्री हुई है उसका उद्देश्य क्या था? वार्ता एंड पारदर्शिता, रक्षा प्रतिष्ठान करते हुए उसका विश्वास को बढ़ावा देना है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, मानवीय सहायता, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा आदि। हाल ही में साइट्स की कोप की 19वीं बैठक हुई है पनामा सिटी में। और साइट्स क्या है? सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें 184 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है जंगली पशुओं और पौधों, दोबारा देखिए, पशुओं और पौधों दोनों की बात हो रही है, जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। ठीक है जी। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। भारत का भागीदार होना था 1976 में, ये 25वां था। कानूनी रूप से इसके जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, ये प्रजाति से अगर परमिट दिया जाए तो आयात निर्यात कर सकते हैं। 3 परिशिष्ट हैं इसमें। परिशिष्ट में जो अधिक संकट वाले होते हैं जीव और पशु, जैसे गोरिल्ला हो गया, समुद्री कच्छी हो गए, जो विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता। परिशिष्ट 2 में देखते हैं लुप्त होने का खतरा कम है, नहीं है, जैसे शेर, महोगनी, अमेरिकी मगरमच्छ। परिशिष्ट 3 में देखते हैं इसमें व्यापार किया जा सकता है। इसमें वो जनजातियाँ आती हैं जिसमें लुप्त होने का खतरा भी नहीं है, बिजनेस कर सकते हैं। और परमिट के द्वारा इसमें 211 जनजाति हैं, मतलब जातियाँ हैं, प्रजाति। इसमें बैठक में ये डिसाइड किया जाता है जो परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में कौन कौन सी प्रजातियों को डाला जाएगा। इस साल जो बात की गई है वो 52 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। 52 प्रस्ताव ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेगा। जैसे सार्क हो गया, के बारे में बात की है। सार्क, सरीसृप, दरियाई घोड़ा, ठीक है, हाथी की भी बात की गई है इसमें, कछुए की भी बात की गई है। कछुए जैसे मीठे जल के कछुआ है बाटागुर कछुआ, बाटागुर के नाम से है। बाटागुर कछुआ है, ये जो है शामिल करने का भारत ने प्रस्ताव रखा है COP19 में, तो इसे काफ़ी समर्थन मिला है, मतलब ये शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूपी में पुलिस आयुक्त पहले से ही लखनऊ, कानपुर और वाराणसी और नोएडा में थे। अब इन्हें तैयारी चल रही है प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में भी नियुक्त करने की। अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला है, गाजियाबाद में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आगरा ताज नगरी, इसलिए इसकी तैयारी चल रही है। आज कैबिनेट बैठी है यूपी में, तो इसका प्रस्ताव पास किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कर्नल जावेद बाजवावाला की जगह लेंगे। कल का रिवीजन देखते हैं। बताइए क्वाड में कौन कौन से कंट्री आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
गरुड़ शक्ति अभ्यास किस किस के बीच है? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मैत्री भारत प्लस थाईलैंड के बीच। एक्वेरिन इंडिया प्लस मालदीव। संगाई महोत्सव कब मनाया जा रहा है? मणिपुर। ठीक है, और संगाई किसके नाम पर है? संगाई हिरन के, जो कि लोकटक झील बया था। लोकटक झील कहाँ है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। SCRI में कौन कौन सी कंट्री हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। SCRI की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। अगर लाचित बोड़फुकन की बात करें तो कौन साम्राज्य से था ये? अहोम साम्राज्य से। दिल्ली में इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। इनकी जयंती कब थी? 24 नवंबर 1622 में पैदा हुए थे ये। 400वीं जयंती दिल्ली में मनाई जा रही है। सराघाई का युद्ध कब हुआ था? सराघाई युद्ध 1671 में, जिनका नेतृत्व किया था और मुगल को कब्जा करने में प्रयास को असफल कर दिया था। इन्हीं के नाम से NDA में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को क्या दिया जाता है? लाचित बोड़फुकन गोल्ड पुरस्कार, मतलब स्वर्ण पदक। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक हैं ये, और ये हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती है। BHS में कितने विरासत स्थल थे? 35 हो गए हैं। 35वां कौन सा है? तमिलनाडु का मदुरई और अट्टापट्टी में। ठीक है, ये नवंबर 2022 में हुआ था। इस साल टोटल कितने बने? इस साल टोटल बने 5। जैव विविधता एक्ट की बात करें तो ये कब पारित हुआ था? जैव विविधता एक्ट 2002 में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।